ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के 23वें सूत्र तक विचार हुआ है। प्रसंग चल रहा है जब आत्मा अपने स्वर्ग को या नरक को भोग करके जब वापस लौटता है तो उसी क्रम से लौटता है, आकाश में आता है शरीर त्याग करते ही, और आकाश से वायु और वायु से धूम्र और धूम्र से अभ्र, अभ्र से मेघ और मेघ से बरसात के माध्यम से अन्न में प्राप्त होता है। तो प्रसंग चला है कि धूम हो जाता है, अभ्र हो जाता है और मेघ हो जाता है। तो इसका अर्थ मेघ नहीं बनता है, धुआं नहीं बनता है, आत्मा जैसा है वैसा ही रहेगा। इसका अर्थ है कि उसके साथ युक्त होकर के मार्ग में प्रवेश कर रहा है, अर्थात उसके साथ युक्त होकर के आगे गमन कर रहा है, अवरोहन हो रहा है, उसकी गति हो रही है। अर्थात एक शरीर से बाहर निकल करके जब अगले शरीर के लिए गमन कर रहा है, आगे बढ़ रहा है आत्मा, यानी ईश्वर की व्यवस्था से आत्मा जब आगे गति कर रहा होता है तो वो इन सब वस्तुओं में से होते हुए आएगा। ये कल भी चर्चा हमने की है। तो केवल उनके साथ जुड़ना ही इसका तात्पर्य है, वो वस्तु नहीं बन जाती आत्मा। आत्मा अपना अस्तित्व रखता है, वो अपने आप में अलग वस्तु है। ये बात कल के प्रसंग में हुई है। इसी बात को आगे लेकर के बढ़ा रहे हैं 24वें सूत्र में। अन्य अधिष्ठितेषु पूर्ववत् अभिलापात्। अन्य अधिष्ठितेषु पूर्ववत् अभिलापात्। तो सूत्रार्थ को हम बाद में देखते हैं, पहले भाष्य को समझने का प्रयत्न करते हैं। आकाशादिषु तु तेषाम् इष्टादिकारिणाम् अनुशयिनां स्वाभाव्यापत्तिर्भविष्यति। यतो हि आकाशादयः तत्वरूपा भूततत्वरूपा अप्राण निर्जीवा व सन्ति। कहते हैं आकाश आदि जो तत्व हैं, आकाश, वायु, धूम्र, अभ्र, मेघ, ये सब पदार्थ, इसलिए आदि शब्द जोड़ा है। तो आकाश आदि पदार्थों में तेषाम इष्टादि कारिणाम अनुशयिनाम, वो जो इष्ट आदि कर्मों को करने वाले जो अनुशयी आत्मा हैं, एक शरीर को छोड़ करके अगले शरीर को प्राप्त करने के लिए जो गमन कर रहे हैं आत्मा, वो आत्माओं का स्वाभाव्यापत्तिर भविष्यति, उस आकाश वायु आदि के साथ उनका जुड़ना होता है। यतो ही, क्योंकि आकाश आदयः तत्वरूपा, आकाश आदि जो तत्व है, पदार्थ है, वो पदार्थ रूप है। भूत तत्व रूपा, उसी कोला है, भूत स्वरूप है, पदार्थ स्वरूप है। अप्राण, परंतु उनमें प्राण नहीं है, प्राण रहित है। निर्जीवा, जीवन नहीं है, जीवन रहित पदार्थ हैं। परंतु व्रीहि यवादिषु औषधिषु तो जीवा संति, परंतु वहाँ से होते हुए जब बरसात के माध्यम से धरती पर आ जाता है आत्मा, फिर ये जो अन्न में प्रवेश करता है आत्मा, तब वो जो अन्न आदि तत्व हैं वो तो निर्जीव नहीं है, वो सजीव है, ये कहना चाहते हैं।
व्रीहि यवादिषु औषधीषु तु जीवा सन्ति। व्रीहि कहते हैं धान को, यव कहते हैं जौ को, और आदि से बाकी जितने भी प्रकार के अनाज हैं वो सारे अनाज ले सकते हैं। और दूसरी बात कही औषधि। औषधि तो जो भी औषधियाँ हैं, अलग अलग प्रकार की जो औषधि हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, उन सब में जीवा संति, जीवात्माएं हैं। उसके लिए कहा जा रहा है ते इह व्रीहि यवा औषधि वनस्पतयः तिलमाशा इति जायन्ते। ते वो जो जीवात्मा हैं, प्रमाण दे रहे हैं कि कोई ये ना सोचे कि धान है, यव है, जो भी अनाज हैं उसके पौधे हैं, या औषधि जो जड़ी बूटियों के जो पौधे हैं उनमें जीवात्मा नहीं है, उसमें जीव नहीं है, ऐसा ना समझे कोई। उसके लिए प्रमाण दे रहे हैं छांदोग्य का, ते वो जीवात्मा है। यह इस संसार में जब आते हैं तो व्रीहि या तो धान में प्रवेश करते हैं, यवा जौ में प्रवेश करते हैं, औषधियों में प्रवेश करते हैं, वनस्पतयः जो वनस्पतियां हैं उनमें प्रवेश करते हैं, तिला जो तिल है उसमें भी प्रवेश कर सकते हैं, माशा यानी उड़द कहते हैं, उसमें किसी भी अन्न में, औषधि में, किसी न किसी तत्व में जीवात्मा प्रवेश करते हैं, उसमें रहते हैं। और उन पौधों में भी आत्मा विराजमान रहते हैं। तो वो अपने अपने कर्मों के अनुसार धान के रूप में, जौ के रूप में, औषधियों के रूप में, वनस्पतियों के रूप में, तिल के रूप में, उड़द के रूप में वो जायन्ते उत्पन्न होते हैं। वेदे च, और वेद में भी कहा है औषधीषु प्रतिष्ठा शरीरै। औषधीषु औषधियों में, प्रतिष्ठा शरीरै औषधि आदि शरीरों के माध्यम से प्रतिष्ठा जीवात्माएं विराजमान रहते हैं। तथा स्मृति शास्त्रे अपि, स्मृति शास्त्रों में भी जीवात्माओं को इन औषधि आदि इनमें आत्मा विराजमान होता है, ऐसे स्मृति शास्त्रों में भी कहा है। जैसे गुच्छ गुल्मम तु विविधम तथैव तृण जातयः, बीज कांड रुहानि एव प्रताना वल्व्यः एव च तमसा बहुरूपेण वेष्टिता कर्म हेतुना अंत संज्ञा भवन्ति एते सुख दुख समन्विता। ये मनुस्मृतिकार का श्लोक दिया है पहले अध्याय के अंतर्गत। ये 2 श्लोक हैं, 48वां 49वां। तो मनुस्मृतिकार क्या कहते हैं, जीवात्माएं अलग अलग योनियों को प्राप्त होते हैं, तो उन अलग अलग योनियों में वृक्ष, वनस्पति, पेड़ पौधे आदियों में भी जीवात्माएं जन्म लेती हैं। तो कहते गुल्म का मतलब गुच्छे, जो गुच्छेदार जैसे एक साथ जुड़े हुए रहते हैं, ऐसे गुच्छेदार जो योनियां हैं उसमें भी गुल्म कहते हैं। जो झाड़ियां जिसको आप कह सकते हैं, बुश जिसको आप कहते हैं, तो झाड़ियों के रूप में, गुच्छों के रूप में, विविधम अलग अलग प्रकार के, तृण जातया घास फूस जो भी अलग अलग जातियां हैं घास के रूप में। बहुत आप जंगल में जाएंगे तो बहुत सारे विविध प्रकार के घास फूस आदि अलग अलग छोटे बड़े अलग अलग पौधे आपको मिलेंगे। तो विविध प्रकार के घास फूस के जितने भी पौधे हैं उन सब में आत्माएं विराजमान होती हैं। और बीज कांड रूहानी एव, और बीज कांड यानी वो बीज के रूप में यानी वृक्ष के रूप में, और कांडा टहनियों के रूप में, जो बड़े बड़े वृक्षों के टहनियाँ हैं उसके रूप में, और उनके अलग अलग रूहानी, उनकी शाखाएं अलग अलग फैलती जाती हैं। तो बड़े बड़े वृक्षों के रूप में भी बीज कांड रूहानी का मतलब है बड़े बड़े वृक्षों के रूप में जिसके बहुत विभिन्न प्रकार की शाखाएं रहते हैं। जैसे बड़ वृक्ष को ले लीजिएगा, बड़ वृक्ष बहुत बड़ा होता है, उसके बहुत सारी शाखाएं रहती हैं। तो उस रूप में भी जीवात्मा पहुंचता है पेड़ के रूप में। और प्रताना कहते हैं जो जमीन पर फैल जाते, जैसे लौकी है, तोरई है, ऐसे जो जमीन पर फैलते जाते हैं। पूरा जमीन पर आप देखेंगे
विशेषकर जब गंगा के किनारे में एक ऐसा भी समय आता है जब पानी कम हो जाता है तो लौकी, करेले और ये अलग अलग जो पौधे हैं वो लगा देते हैं, वो फैल जाते हैं गंगा के किनारे, लंबे 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 फैलते जाते हैं। तो जो जमीन पर फैले रहने वाले जो पौधे हैं उसको प्रताना कहते हैं। और वल्लिया कहते हैं, वल्लियाँ जो वो भी फैलती हैं लेकिन किसी का सहारा लेकर के फैलती हैं। जैसे किसी वृक्ष का सहारा लिया और वृक्ष पर फैलती जाएंगे, ऊपर चढ़ते जाएंगे वृक्ष पर, तो वल्लिया कहते हैं। वल्लियाँ जो किसी न किसी पेड़ का, दीवार का या किसी खंबे का सहारा लेकर के ऊपर चढ़ने वाले होते हैं, उसको वल्लिया कहते हैं। तो ऐसे ऐसे अलग अलग योनियों में ये आत्माएं विराजमान होती हैं। ये क्यों इन योनियों को प्राप्त होते हैं? तो कहते हैं तमसा बहुरूपेण तमसा वेष्टिता। विभिन्न प्रकार के, बहुरूपेण का मतलब है अलग अलग प्रकार के तमोगुण, अंधकार, ये अविद्या को तमसा शब्द से बोला है। तो बहुरूपेण तमसा, अलग अलग प्रकार की अविद्या के कारण से युक्त होने से वो इन योनियों में प्राप्त होते हैं। और उसके पीछे कर्म हेतुना, कर्म ही वहाँ हेतु है, कर्म ही कारण है। तो कर्म हेतु के कारण से या कर्म कारण से, कर्मों के कारण से, अपनी अपनी अविद्या से युक्त होने के कारण से ये इन विभिन्न प्रकार की योनियों में आत्माएं जाती हैं। और इन सभी योनियों में कैसे रहते हैं वो? तो कहते हैं अंत संज्ञा भवंती एते, ये आंतरिक अनुभूति वाले होते हैं, बाहर इनकी अनुभूति प्रकट नहीं होती है। जैसे हम लोग अपनी अनुभूति को बाहर प्रकट करते हैं, हम रोते हैं, चिल्लाते हैं या दुखी होते हैं, सुखी होते हैं, तो शरीर से बाहर प्रकट होता है। हमारे सुख का या हमारे दुख का जो भी भाव रहते हैं हम शरीर से अभिव्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं, बोल करके प्रकट करते हैं, ये शरीर के हाव भाव से भी प्रकट करते हैं। हम अंतः संज्ञा भी हैं और बहि संज्ञा भी है। हम अंदर भी अनुभूति करते रहते, अंदर से अंदर कुड़ते रहते रहेंगे लोग, बहुत सारे अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हैं ना, दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, बाहर बताते नहीं हैं, पूछो तो बोलते नहीं सब ठीक है, और अंदर अंदर दुखी होते रहते हैं। तो अंतः संज्ञा भी होते हैं हम लोग और बहि संज्ञा भी होते हैं, और बाहर प्रकट भी करते हैं, रोते रहते हैं, दुखी होकर के अपनी दुखड़ा सुनाते रहते हैं लोगों को, दोनों प्रकार से होते हैं। बाहर भी अभिव्यक्त करते हैं और अंदर अंदर परेशान होते रहते हैं। तो हम लोग तो दोनों प्रकार की अनुभूतियां करते हैं। लेकिन वृक्ष वनस्पति आदि जो पेड़ पौधे आदि हैं, विभिन्न प्रकार की योनियां हैं जो वृक्ष वनस्पतियों के रूप में, जो जिसको स्थावर योनि कहते हैं, जो एक जगह रहते हैं, वो घूमते फिरते नहीं हैं हम लोगों की तरह या पशु पक्षियों की तरह। तो जो स्थावर योनियों में रहने वाले हैं उनकी जो अनुभूतियां हैं वो अंतः संज्ञा भवंती, वो आंतरिक अनुभूति वाले होते हैं। वो आंतरिक अनुभूति क्या करते हैं? सुख दुख का समन्विता, चाहे वो सुख के रूप में अनुभव करते हैं या दुख के रूप में अनुभव करते हैं, उनका जो सुख दुख जो भी होता है वो आंतरिक ही होता है, बाहर प्रकट नहीं होता है। तो सुख दुख का समन्विता, सुख दुख से युक्त होकर के वो अंतः संज्ञा भवंती, अंदर ही अंदर अनुभूति करते हैं। ब्रह्मादिषु त्रिनांतेषु भूतेषु परिवर्तते। तो ब्रह्मादिषु त्रिनांतेषु, ब्रह्मा से लेकर के तीन के घास पर्यंत विभिन्न प्रकार की योनियां हैं। ब्रह्मा का मतलब है जो आदि सृष्टि में, जो अमैथुनी सृष्टि में जो पैदा होते हैं, और उनमें से जो चारों ऋषियों ने एक व्यक्ति को चारों वेदों का ज्ञान दिया है उसको ब्रह्मा कहते हैं। तो उस व्यक्ति से लेकर के घास तक विभिन्न प्रकार की योनियां होंगे, विभिन्न प्रकार के प्रकार होंगे। इन सभीयों में, इन सभी भूतों में परिवर्तते, आत्मा जो है आता जाता है, परिवर्तित होता रहता है। कभी वो घास फूस भी बन सकता है, कभी कुत्ता गधा घोड़ा सुअर भी बन सकता है, कभी मनुष्य भी बन सकता है, कभी ऋषि भी बन सकता है, कभी साक्षात मंत्र दृष्टा बन सकता है। वो अपने अपने कर्मों के कारण से, जैसे जैसे उसके कर्म होंगे उन कर्मों से ब्रह्मा से लेकर के घास पर्यंत भूतों में वो परिवर्तते, वो जीवात्मा आता जाता रहता है। जले भुवि तथा आकाशे जायमानः पुनः पुनः, वो
जल में भी पैदा होता है, अर्थात जलीय जंतुओं में शरीर धारण करके जल में भी रह सकता है, भुवि धरती पे भी रह सकता है, तथा आकाश है, आकाश में भी रह सकता है। तो जल में, धरती में, आकाश में जायमाना, उत्पन्न होता हुआ, वो भी पुनः पुनः बार बार, तो पुनः पुनः जायमान, बार बार उत्पन्न होता हुआ, चाहे वो जल में रहे या धरती पे रहे, आकाश में रहे, उनका निरंतर ये आवागमन चलता रहता है, बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु को प्राप्त होना। ये महाभारतकार कहते हैं। ब्रह्मादिषु त्रिनान्तेषु भूतेषु परिवर्तते, जले भुवि तथा आकाशे जायमानः पुनः पुनः, ये है महाभारत का है, यानी वेदव्यास का ही एक अपना अलग श्लोक है यहाँ पर। तो महाभारत श्लोक से, मनुस्मृति के श्लोक से, वेद से और उपनिषद से सभी एक स्वर में कहते हैं कि स्थावर जितने भी योनियां हैं, वृक्ष वनस्पति आदि, इन सब में आत्मा होता है। इसमें आत्मा नहीं होता है ये पक्ष कोई नहीं मानते, सारे शास्त्र ही मानते, इन सब में आत्मा होता है। इति शास्त्र प्रमाणात् तथा अनुमानात् प्रत्यक्षादपि तत्र व्रीहि आदि औषधीर्जीवा अधितिष्ठन्ति, तत्र अन्यजीव अधिष्ठितेषु तेषु व्रीह्यादि औषधीषु कथं तेषाम् इष्टादिकारिणाम अनुशयिनाम संबंध इति जिज्ञासायाम उच्यते। कहते हैं शास्त्र प्रमाणात, शास्त्र का भी प्रमाण है, इन सभी स्थावर योनियों में आत्मा होता है, तथा अनुमानात, अनुमान से भी ये सिद्ध होता है, प्रत्यक्षादपि, और प्रत्यक्ष से भी ये बात सिद्ध होती है कि तत्र व्रीह्यादि औषधि जीवाः अधितिष्ठन्ति, चाहे वो धानादि अनाज वाले पौधा हो, चाहे औषधि का पौधा हो, उनमें जीवा अधितिष्ठन्ति, वो जीवात्माएं उसमें रहते हैं। ये अनुमान से भी पता लगता है और प्रत्यक्ष से भी पता लगता है। तत्र अन्य जीव अधिष्ठितेषु, वहाँ अन्य जीवों के रहते हुए, तेषु व्रीह्यादि औषधीषु कथम तेषाम इष्टाधिकारिणाम अनुशयिनाम संबंध इति जिज्ञासायाम। जब जो शरीरधारी स्वयं पहले से चल रहे हैं, जैसे हम लोग हैं या पशु पक्षी आदि योनियां हैं या वृक्ष वनस्पति आदि है, इन सब में उनका आत्मा अलग अलग है, स्वतंत्र। वृक्ष की आत्मा अलग अपना है, हमारे शरीर में हमारी आत्मा अलग अपना है, माता के स्त्री के शरीर में उसकी आत्मा अपना अलग है, सबके अपने अपने आत्मा हैं। अब ये जो अनुशयी आत्मा जाकर के इसमें रहते हैं, तो ये कैसे रह सकते हैं? यानी एक आत्मा ऑलरेडी पहले से वहाँ पर विराजमान है, और ये जो अनुशयी आत्मा जाकर के उसमें कैसा रहता है, इस जिज्ञासु को लेकर के यहाँ पर समाधान किया जा रहा है। प्रश्न आपको समझ में आया? जैसे अन्न में आत्मा चला जाता है, उस अन्न को जो बच्चे पैदा करने वाले जो भी कपल होंगे, वो लोग उस अन्न को खाएंगे, फिर उसके माध्यम से वहाँ गर्भ स्थापित होने के लिए वहाँ प्रवेश करता है आत्मा। तो जिस अन्न में आत्मा जा रहा है, उस अन्न में पहले से जीवात्मा है, जो पौधा पहले से विराजमान है, चाहे वो वृक्ष के रूप में, आम के रूप में या किसी भी रूप में, वहाँ पर उसका आत्मा अपना है, उसका अपना शरीर है। अब ये अनुशयी आत्मा जाकर के वहाँ ठहरता है, तो ये कैसे ठहरता है? तो टकराव नहीं होगा। मेरे में आकर के कोई दूसरा आत्मा आके रहे तो परेशानी नहीं होगी मेरे को, कि इसका भोक्ता तो मैं हूँ, तो वो आकर के मेरे शरीर में कैसे रह सकता है? इस जिज्ञासा को लेकर के उच्यते, उत्तर दिया जा रहा है। पूर्ववत अभिलापात, कहते हैं पूर्वे खलु यह आकाशादयः उक्ता तेषु इव स्वाभाव्यापन्नता व्रीह्यादिषु अपि विज्ञेया। जैसे पूर्वे खलु, जो पहले हमने कहा कि आकाश में रहता है, वायु में रहता है, और अब्र में रहता है, धुएं में रहता है, मेघ में रहता है आत्मा, उन सब में जैसे रहता है, उसी प्रकार से हम सब में भी रह सकता है, ये कहना चाहते हैं। जैसे आकाश आदि द्रव्यों में
आत्मा उनके साथ जुड़ कर के रहता है, तेषु इवा, उन्हीं के समान भी, और व्रीयादिषु अपि विज्ञेया, और ये पेड़ पौधे आदि में भी अनुशयी आत्मा आकर के रह सकता है। कुतः, कैसे पता लगेगा कि इनमें भी आकर के रह सकता है? अभिलापात। अभिलापात का मतलब है शास्त्र ऐसा ही वर्णन करता है। इष्टादिकारिणाम आकाशादि समान संबंध प्रकरणे पठनात्। तो कहते हैं इष्टादिकारी जो जीवात्मा हैं, जो इष्ट कर्म आदि करके जो अगले शरीर के लिए जाते हैं, गमन करते हैं, उनका संबंध जो है आकाश आदि तत्व के साथ जोड़ा है, वही शास्त्र। और वही शास्त्र कहता है इस अन्न आदि में भी आत्मा अनुशयी के रूप में रहता है। जब एक ही शास्त्र कह रहा है उसमें भी रहता है तो इसमें भी रहता है, तो जब शास्त्र वर्णन कर रहा है तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। उसमें रहता है और इसमें नहीं रह सकता, हम कैसे कह सकते हैं? जब शास्त्र ही बता रहा है, हम तो देख नहीं सकते उसमें रहता है नहीं रहता है। जैसे आकाश में जीवात्मा रहता है, वायु में रहता है, हम नहीं देख सकते, शास्त्र बोल रहा है तो हम मान रहे कि हाँ उसमें रहता है। तो जैसे उसमें जीवात्मा रहता है तो वृक्ष वनस्पति आदियों में भी जाकर के रह सकता है। अनुशयी आत्मा की बात हो रही है। अनुशयी आत्मा अलग है और उस जो शरीरधारी आत्मा वो अलग है। वो अपने भोगों को भोग रहा है जैसे हम अपने भोगों को भोग रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई आत्मा आकर के रहेगा तो रह सकता है। शास्त्र कह रहा है तो हमें मानना होगा। तो टकराव नहीं हो सकता है क्योंकि ईश्वर की व्यवस्था है वहाँ पर। जो शरीर मेरा है, इस शरीर का भोक्ता मैं स्वयं हूँ, तो मैं ही शरीर का भोग करूँगा। जो आकर के जो इस शरीर में रहता है उसका शरीर नहीं है, उसकी इंद्रियां नहीं है, उसका अधिष्ठान नहीं है, तो वो इस शरीर के भोग को नहीं भोगेगा, तो कोई टकराव नहीं आएगा। बस केवल निवास स्थान है, कहीं रहना है तो रह रहा है। अथवा जैसे गर्भ स्थापित होता है तब उसका शरीर बनाए नहीं है, अभी बस केवल गर्भ ठहरा है, तो वहां पर भी तो जीवात्मा आकर के रहता है। जैसे अपना शरीर में अपना आत्मा तो है, माँ का अपना आत्मा तो है शरीर में पहले से, और अभी अभी गर्भ स्थापित हुआ है, अभी शरीर बना नहीं है, कुछ भी नहीं बना, केवल हमें कंफर्म होगा कि हाँ गर्भ ठहर गया है। तो वहाँ पर भी तो आत्मा आकर के रहता है ना, चाहे वो 5 दिन रहे, 10 दिन रहे, 15 दिन रहे, तो 15 दिन तक तो प्रोसेस ही चल रहा होता है। अभी शरीर वैसा नहीं बना है, पूरा बन करके हुआ नहीं है। पूरा बनने में कई महीने, 3-4 महीने लगते हैं, तो धीरे धीरे बनने में, तो तब तक तो वहाँ आत्मा रहेगा ना वहाँ पर। तो वो कोई परेशानी नहीं करता है आत्मा माँ को, जैसे वो वहाँ रह कर के कोई परेशान नहीं करता है, तो ऐसे ही कहीं भी रहेगा आत्मा तब भी वो परेशान नहीं करेगा। परेशान तब कर सकता है ना उसको जब स्थूल शरीर अपना मिले। जैसे माँ के गर्भ में जब स्थूल शरीर उसका बन जाता है तब वो परेशान करता है, लात मारता रहता है ना बच्चा, लात मारता है, हिलता डुलता है, कुछ ना कुछ करता है, तब माँ को भी परेशानी होती रहती है वहाँ पर। तो जब उसका अपना शरीर मिल जाता है तभी वो कुछ कर सकता है। जब तक उसको शरीर नहीं मिलता है तो कहीं भी रहेगा, वो किसी को भी कोई बाधा उपस्थित नहीं कर सकता। इस बात को सांख्य दर्शनकार ने बहुत विस्तार से बताया। जो लोक में जो चलता है ना भूत प्रेत के नाम से, कि वो शरीर उसका भस्म हो गया लेकिन अभी वो गया नहीं है, उसके कोई कुछ बाकी रहा होगा, अभी वो आत्मा यहीं भटक रहा है, भटकने वाला आत्मा। तो जो भटकने वाला आत्मा है वो परेशान करता है, ऐसे लोक में प्रसिद्धि है। तो वो कैसे परेशान करेगा बिना स्थूल शरीर के? स्थूल शरीर के बिना कोई भी आत्मा कुछ भी नहीं कर सकता, एक बात। दूसरी बात, वो तो ईश्वर के नियंत्रण में है। जो आत्मा ईश्वर के नियंत्रण में, वो कैसे दूसरे को परेशान करेगा? और परमात्मा की ये व्यवस्था ही नहीं है कि वो आत्मा किसी को परेशान कर सकता है बिना शरीर का। ऐसा कोई विधि विधान है ही नहीं है। कोई जैसे मैं शरीरधारी हूँ, आपको परेशान कर सकता हूँ या आप मेरे को परेशान कर सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं क्योंकि शरीरधारी है, ये सबको पता है। लेकिन जिसका शरीर नहीं है
वो परेशान कर सकता है, इसका कोई प्रमाण ही नहीं है ना। कोई शास्त्र में ऐसा आया नहीं है कि बिना शरीर का आत्मा भी वो किसी को भी परेशान कर सकता है। केवल सुनी सुनी बातों को लेकर के हम स्वीकार नहीं कर सकते ना, कोई आधार होना चाहिए ना। बिना आधार के हम कैसे मानेंगे? कोई भी आत्मा किसी को भी परेशान कर सकता बिना शरीर के, ऐसा कोई शास्त्र में तो वर्णन है ही नहीं है। शास्त्र में तो ये वर्णन है शरीर छूटने के बाद आत्मा कुछ भी नहीं कर सकता, वो ईश्वर के अधिकार में रहता है। और उसके लिए बहुत लंबा चौड़ा सांख्य दर्शनकार ने स्पष्ट किया है, वहां पर भी अनुशयी आत्मा कहा है, अर्थात उसका निवास स्थान है, मतलब जा रहा है अगले शरीर को प्राप्त करने के लिए, तो किसी में भी रह सकता है। तो राहगीर है वो, एक प्रकार से राहगीर आदमी जो है बस राहगीर ही रहेगा, वो कहीं भी रह सकता है, आप में, मुझ में, या किसी जड़ वस्तु में, वो कुछ नहीं कर सकता है, ये इसका मतलब है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही समझना चाहिए कि वो कुछ भी नहीं कर सकता है। जैसे आकाश आदि तत्वों में अनुशयी आत्मा रहता है, वैसे हमारे में भी, या पशु पक्षियों में भी, या वृक्ष वनस्पतियों में भी रह सकता है, अन्न में भी रह सकता है। और वहाँ के माध्यम से फिर जहाँ भी रेत सेचन होगा, वीर्य सेचन होगा गर्भ स्थापित करने के लिए, तब फिर वहाँ पर प्रवेश करता है। ऐसा एक प्रक्रिया है जी। तो सूत्र का अर्थ आप समझ लीजिएगा, अन्य अधिष्ठितेषु पूर्ववत अभिलापात। तो पूर्ववत का मतलब है पूर्व सूत्र में कहे गए के अनुसार। जैसे पूर्व सूत्रों में कहा है आकाश में, वायु में जीवात्मा रहता है, तो जैसे वहाँ रहता है तो पूर्ववत उन चीज़ों में जैसे रहता है वैसे ही बाकी अन्न आदि में रहता है, ऐसा यहाँ पर कहा है। अन्य अधिष्ठितेषु, अन्य पदार्थों में जैसे विराजमान रहता है उसी तरह इन व्रीयादि में भी विराजमान रहता है, ऐसा शास्त्र अभिलाप करता है, अर्थात वर्णन करता है। सूत्रार्थ आप लिखिएगा, अन्य आत्माओं से अधिष्ठित, अन्य आत्माओं से अधिष्ठित अन्य आत्माओं से अधिष्ठित व्रीहि यव आदि में, अन्य आत्माओं से अधिष्ठित अन्य आत्माओं से अधिष्ठित व्रीहि यव आदि में, व्रीहि यव आदि में अनुशयी आत्माओं का संपर्क मात्र, रहना मात्र होता है। संपर्क मात्र का मतलब है रहना मात्र होता है। अन्य आत्माओं में, अन्य आत्माओं से अधिष्ठित व्रीहि यव आदि में अनुशयी आत्माओं का संपर्क मात्र, रहना मात्र होता है। जैसे जैसे पहले कहे गए, जैसे पहले कहे गए जैसे पहले कहे गए आकाश वायु आदि में जैसे पहले कहे गए आकाश वायु आदि में संपर्क मात्र से रहता है, जैसे पहले कहे गए वायु, आकाश वायु आदि में
संपर्क मात्र से रहता है, वैसा ही इन अनाजों में रहता है। वैसा ही इन अनाजों में अर्थात व्रीयवादी में रहता है। ऐसा ही श्रुति में वर्णन मिलता है। ऐसा ही श्रुति में वर्णन मिलता है। सूत्रार्थ एक बार दोहरा देता हूं। अन्य आत्माओं से अधिष्ठित, अधिष्ठित का मतलब है युक्त। जैसे मेरे साथ कोई दूसरा भी आकर के मेरे बगल में बैठ गया, मेरे साथ जुड़ गया है, तो मेरे साथ वो भी अधिष्ठित होता है अर्थात युक्त होता है। तो अन्य आत्माओं से अधिष्ठित व्रीहि यव आदि में अनुशयी आत्माओं का संपर्क मात्र, रहना मात्र होता है। जैसे पहले कहे गए आकाश वायु आदि में संपर्क मात्र से रहता है, ऐसा ही इन अनाजों में रहता है। श्रुति इस विषय में ऐसा ही वर्णन करता है। श्रुति इस विषय में ऐसा ही वर्णन करता है। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। अब एक बात आती है कि ये जो अनुशयी आत्मा है, ये जिनके साथ भी रहेगा तो उसमें कोई अड़चन तो नहीं होगा। अशुद्ध पदार्थ में रहेगा तो अशुद्ध हो जाए, अथवा आप गुस्से वाले बन रहे हैं तो वो भी गुस्से वाला बन जाए, या आप बड़े शांत रह रहे हो तो साधु बन करके रह रहे हो तो वो जो अनुशयी आत्मा वो भी साधु बन जाए। उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, उसमें शुद्धि अशुद्धि का विषय तो नहीं आ सकता। इस बात को लेकर के एक प्रश्न किया जा रहा है और उसका समाधान किया जा रहा है। अशुद्धम इति चेत न शब्दात्। अशुद्धम इति चेत, यदि अलग अलग तत्वों में रहता है आत्मा अनुशयी के रूप में तो अशुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध पदार्थों में रहने के कारण से आत्मा अशुद्ध हो जाएगा। यदि ऐसा कहे तो ना, अशुद्ध नहीं हो सकता। वो आत्मा वैसे भी शुद्ध है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है, और कोई अशुद्ध होने का प्रश्न ही नहीं आ सकता है। इसलिए जीवात्मा कहीं भी रहे अशुद्ध नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? शब्दात, शास्त्र ऐसा ही कहता है, वो अशुद्ध नहीं होता, ये शास्त्र कहता है। यदि इष्टादिकारिणो अनुशयिनो जीवात्मानः चंद्रमसो अवरुह्य व्रियादिषु किला अधितिष्ठितेषु अपि संवसेयु तदा तद व्रियादि अन्नं कुड्यमानं पच्यमानं सद अशुद्धम अभक्ष्यम स्यात्। प्रश्नकर्ता एक बहुत अच्छा प्रश्न कर रहा है। यदि इष्टादि कारिणा, जो इष्टादि कर्मों को करके शरीर को छोड़ करके अगले शरीर के लिए जब निकल पड़ते हैं तो उनको अनुशयी आत्मा कहते हैं। तो ये जो अनुशयी जीवात्मा है, चंद्रमसः अवरुह्य, चंद्रमा से जब लौटते हैं तो व्रियादिषु किला अधितिष्ठितेषु, जो अनाजों में विराजमान होते हैं, संवसेयु, उन्हीं में निवास करते हैं जब तक उनको अगले शरीर में जाना नहीं होता है। तदा, उस स्थिति में, तद व्रीयादि अन्नम, जब उस अन्न को कुड्यमानम पच्यमानम सद, यदि वो कुड्यमानम गलवा, जैसे आपने अन्न बना करके रखा है, यानी चावल बना के रखा है जी, और उसको पका दिया है, तो बना के रखा है, तो वो कुड्यमानम, अगर वो बासी हो जाए, वो अशुद्ध हो जाए, खराब हो जाता है ना अन्न, बना हुआ अन्न बहुत समय तक रखने से खराब हो जाता है,
तो अन्न खराब हो गया और उस अन्न में जीवात्मा भी आकर के रह रहा है, उसी अन्न को खाएगा पतिदेव या पत्नी, दोनों में से कोई एक खाएंगे उस अन्न को। तो जो वो अन्न अगर खराब हो गया तो उसको फेंका जाएगा, तो उस अन्न में रहता हुआ आत्मा वो भी अशुद्ध नहीं हो सकता है। अथवा पच्यमानम सद, और उस अन्न को जब पकाया जा रहा है, उस अन्न को पकाया जाएगा तो उस आत्मा उस अन्न में विराजमान है, तो पकाने पर उस गर्मी आदि के कारण से उसमें कोई परिवर्तन तो नहीं होगा। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो कुड्यमानम पच्यमानम सद, वो बासी होता हुआ पकता हुआ अशुद्धम अभक्षम स्यात्, वो अशुद्ध हो जाए। और अभक्षम का मतलब है जब वो अन्न बासी हो गया, खराब हो गया, तो अभक्ष्य हो जाएगा। हिंसा दोषादि दोषाद इति चेत, और हिंसा दोष से युक्त भी हो जाएगा। जब उस अन्न को पकाएंगे, उस अन्न में आत्मा है और उसको पकाते जा रहे हो, पकाते जा रहे हो आप। हाँ, मान लीजिए कोई काढ़ा पीना है, आजकल काढ़ा चल रहा है ना आप लोगों का, और काढ़े के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कराना है परमात्मा को। कोई काढ़ा पी रहा है वो व्यक्ति, आयुर्वेदीय अलग अलग काढ़ा बनाते हैं, अगर उसके माध्यम से प्रवेश कराना हो आत्मा को आपके अंदर, किसी के भी अंदर, तो वो तो 1/4 बचता है। उसको गर्म करते रहते, उबालते रहते हैं, तो उसको पीड़ा नहीं होगी, आत्मा को दुख नहीं होगा। तो कहते हैं हिंसा दोष हो सकता है यदि अगर कोई ऐसा कहे तो। कहते हैं केनचित उच्चेता, ऐसा कोई भी व्यक्ति प्रश्न करे तो कहते हैं तदा, उस स्थिति में उत्तर दिया जा रहा है न तद अशुद्धम अभक्ष्यम भविष्यति, न तो जीवात्मा अशुद्ध होता है और किसी अन्न के खराब होने से वो अभक्ष्य होता है। यतः शुद्धात् शब्दात् श्रुति वचनात्, क्योंकि श्रुति वचन ऐसा कहता है कि उसको कोई अंतर नहीं आता है। जीवात्मा निर्लिप्त है और नित्य पदार्थ है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त आपो न शोषयति मारुता। वो अग्नि में जाए या चाहे कुछ भी उसको करो, उसको काट पीट नहीं सकते, उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। ऐसा ही शब्द शास्त्र होने से श्रुत्या खलु व्रियादिकस्य अन्नस्य भक्षणम विहितम, और श्रुति में उस अन्न को खाने का विधान किया, तो उस अन्न को खाया जाएगा, उसको चबाया जाएगा, उसका पाचन होगा, तो उसमें उसको कोई हानि नहीं हो सकती आत्मा को। अगर ऐसा ही होता, उसको हानि होती और उसकी हिंसा होती, तो शास्त्र क्यों विधान करता है उस अन्न को खाने का? अगर उस अन्न में जीवात्मा है तो उस अन्न को खाने से उसकी हिंसा हो सकती हो तो शास्त्र बोलेगा नहीं, शास्त्रकार ऐसा विधान ही नहीं करेगा। तो कह रहे हैं व्रियादिकस्य अन्नस्य भक्षणम विहितम, शास्त्र तो उस अन्न को खाने का विधान करता है। जैसे कि यजुर्वेद में कहा त्यक्तेन भुंजीता, त्याग भाव से उसका भोग करो, राग से युक्त होकर के भोग मत करो, त्याग भाग से सभी पदार्थों का भोग करो। वेद कहता है रसम औषधि नाम, औषधियों में जो रस है उस रस को आप प्राप्त करो, उस रस को पी लो। अहम दाशुषे विभजामि भोजनम, ऋग्वेद का भी दिया है, मैं दान करने वाले लोगों के लिए, देने वाले लोगों के लिए भोजन का विभाजन करता हूँ। दाशुषे का मतलब है देने वाले लोगों के लिए, जो केवलागो भवति केवलादि स्थिति में नहीं है, जो अन्न को बांट करके खाने वाले हैं। ईश्वर देखिए विधान कैसे करते हैं, केवल उन्होंने ये नहीं कहा है मैं मनुष्याय या मनुष्येभ्य विभजामि भोजनम, ऐसा नहीं कहा। दाशुषे ये चतुर्थी विभक्ति है, तो दाशुषे का अर्थ है दान देने वाले के लिए, देने वालों के लिए भोजन का विभाज करता हूँ। वो ये ईश्वर ये नहीं कहा मनुष्याय विभजामि भोजनम, मनुष्य के लिए भोजन का विभाजन करता हूँ, ऐसा नहीं लिखा। वो लिखे हैं, वो बोल रहे हैं दान करने वालों के लिए भोजन का विभाजन करता हूँ मैं। इसका मतलब है देने वाले बनना है, केवल खाने वाले नहीं बनना है।
अर्थात केवलागो भवति केवलादि, अकेले अकेले नहीं खाना, बांट करके सबको मिले अन्न। एक ओर से हम लोग बोलते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कोई दुख के भागी ना बने, सब लोग सुखी रहे, सब लोग स्वस्थ रहें, ये जो हम बोलते हैं श्लोक के माध्यम से, तो ये तभी होगा ना, सबको अन्न मिलना चाहिए। अब किसी को अन्न नहीं मिल रहा है और हमारे पास अन्न पर्याप्त मात्रा में, हम कितना, कई बार आदमी को ये नहीं पता लगता कितना वेस्ट करता है। और शादियों में, फंक्शनों में जो अन्न, जो बहुत सा अन्न खराब करता है व्यक्ति, प्लेट में इतना डालता है, वो खाता नहीं है और झूठा छोड़ देता है। घर में भी कई लोग ऐसे भी करते हैं, झूठा छोड़ देते हैं, तो उनको अन्न का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है कितना मूल्यवान है अन्न। अन्नम न निंद्यात, आपने उपनिषद में भी पढ़ा है। तो अन्न की निंदा नहीं करना चाहिए, अर्थात अन्न को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो जब ये बात कही जा रही है कि अहम दाशुषे, परमात्मा कहता है अहम, मैं, दाशुषे, देने वाले के लिए, भोजनम विभजामि, मैं भोजन का विभाग करता हूँ। मया सो अन्नम अत्ति यो विपश्यति या प्राणिति या ई शृणोति उक्तम, ये ऋग्वेद का है। मेरे द्वारा ये जो अन्न बनाया गया है, सो अन्नम अत्ति, इसलिए वह अन्न को खाता है। यो विपश्यति, जो देखता है, यह प्राणिति, जो प्राण ग्रहण करता है, या ई शृणोति, जो निश्चित रूप से वचनों को सुनता है, ऐसा ऋग्वेद का प्रमाण दिया है। इसमें अन्नम अत्ति, अन्न को खाता है, तो खाने का विधान तो शास्त्र कर ही रहा है। इस मंत्र में केवल खाता है इस प्रसंग को लिया है कि ऋग्वेद ये भी कहता है कि अन्न को खाने के लिए विधान किया है। जब खाने का विधान किया तो उस खाने में अगर आत्मा होता भी है तो उसकी कोई हिंसा नहीं होती, इस बात को समझाना चाहते हैं। नहीं तत्र अनुशयी नाम हिंसा भवति, उनमें रहने वाली अनुशयी आत्माओं की कोई हिंसा नहीं होती है। तेषाम अधिष्ठानत्वम तन्मयत्वम भोगात्मत्वम नास्ति, क्योंकि उनमें रहने का केवल निवास स्थान है। तेषाम अधिष्ठानत्वम, उन आत्माओं का उनमें जो अधिष्ठित रहना है, उसमें विराजमान रहना है। तन्मयत्वम, उनमें केवल रहना है, निवास, उसके साथ जुड़ करके रहना है। भोगात्मत्वम नास्ति, उसका उपभोग करने का उसका अधिकार नहीं है। वहाँ पर जहाँ भी आत्मा रहता है, अनुशयी आत्मा, वो भोग करने के लिए नहीं रहता है, उसके भोग के लिए वो जगह नहीं है, केवल रहने का जगह है, निवास स्थान है। इसलिए कहते हैं भोगात्मत्वम नास्ति, वहाँ भोगात्मकता नहीं है। वहाँ पर केवलम मार्ग मात्रत्वम यात्रित्वमेव तेषामिति, केवल वो मार्ग है, वो यात्रा का मार्ग मात्र है, बस वो यात्रा करते हुए जा रहे हैं। तो जैसे वायु आदि आकाश आदि तत्वों में होते हुए आ रहे हैं, ऐसे ही ये जो अनाज आदि के माध्यम से वो गर्भ तक पहुंच रहे हैं, केवल वो यात्रा का स्थान मात्र है, वो भोग स्थान नहीं है, ऐसे समझना चाहिए। तो ये बात पूरी हो गई यहाँ पर। अब यहाँ पर आदि शंकर को लेकर के एक बात कही जा रही है। अत्र शांकर भाष्ये अप्राकरणिकः यज्ञ प्रसंग उत्थापिता। तो यहाँ शंकराचार्य ने इस सूत्र में बिना प्रकरण के, अप्राकरणिका का मतलब है बिना प्रकरण के, बिना प्रसंग के, इस सूत्र में यज्ञ के प्रसंग को उन्होंने उठाया और उठा करके उन्होंने लिखा है वहाँ पर, शास्त्राच्च इंसा अनुग्रहादि आत्मकः ज्योतिष्टोमो धर्म इति अवधारिता कथम अशुद्ध इति शक्यते वक्तुम। शास्त्राच्च, शास्त्र में होने के कारण से, इंसा अनुग्रह आदि रूप जो ज्योतिष्टोम नामक जो याग है उसका धर्म बताया गया है। तो वहाँ पर जो उस ज्योतिष्टोम आदि के लिए जब उसमें उस किसी पशु की बलि दी जाती है तो वहाँ पर अशुद्ध नहीं होगा। कथम अशुद्ध इति शक्यते वक्तुम, उसको अशुद्ध नहीं कह सकते और वो शास्त्र का विधान है, ऐसा उन्होंने वहाँ पर लिखा है। तो कहते हैं अग्निष्टोमीयम पशुम आलभेत इति शास्त्रम,
वो कहते हैं अग्निष्टोमीयम, अग्निष्टोमीय नामक याग में पशु का आलंबन करना चाहिए, पशु का वहाँ पर बलि देना चाहिए, ऐसा शास्त्र ने कहा है। जब शास्त्र ने कहा तो उसकी हिंसा कैसे हो सकती है, ये बात वहाँ पर लिखी है उन्होंने। तो नहीं अत्र यज्ञस्य पशु हिंसा प्रसक्ते आशंका स्थानम पूर्व सूत्रे। तो पशुओं यज्ञ में पशु हिंसा करने का कोई प्रसंग ही नहीं यहाँ पर, न तो शास्त्र में यहाँ पर उस यज्ञ के लिए कोई प्रसंग यहाँ पर उठाया है। तो अप्रसंग बिना प्रकरण के इस यज्ञ के प्रसंग को लाना और उसमें पशु हिंसा आदि दिखा करके वो हिंसा नहीं है ऐसा बताना, ऐसा बिना प्रसंग के इस बात को उठा करके वर्णन करना ये उचित नहीं है। आदि शंकराचार्य का ऐसा भाष्यकार का कथन है। अन्य अधिष्ठितेषु पूर्ववद अभिलापात, ये जो 24वां सूत्र है उस सूत्र को लेकर के कह रहे हैं व्रीयादि औषधि वनस्पतियाँ प्रक्रियन्ते। 24वें सूत्र में तो व्रीयादि औषधि वनस्पतियों का प्रकरण है। तेषु ही खलु हिंसा दोष प्रसंगस्य आशंका युक्ता, उन्हीं को ध्यान में रख करके हिंसा आदि दोषों का प्रसंग लेना चाहिए, यज्ञ का प्रसंग को बीच में नहीं लाना चाहिए, ऐसा भाष्यकार का मत है। स्वमत विरुद्धश्च यज्ञ पक्ष पोषितः, अपने ही मत का विरुद्ध पक्ष को लेकर के शंकराचार्य ने लिखा है वो युक्ति युक्त नहीं है। अनर्थितम ही सूत्रम तत्र भाष्ये, उन्होंने इस सूत्र के भाष्य में अनर्थ अर्थ किया है, उचित अर्थ नहीं किया है, ऐसा भाष्यकार का कथन है। सूत्रार्थ लिखिएगा, सरल सूत्रार्थ है अन्न आदि का उपयोग करना, अन्न आदि का उपयोग करना, अन्न आदि का उपयोग करना अशुद्ध हो जाएगा, अन्न आदि का उपयोग करना अशुद्ध हो जाएगा। अन्न आदि का उपयोग करना अशुद्ध हो जाएगा। यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते। अन्न आदि का उपयोग करना अशुद्ध हो जाएगा, यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते। क्योंकि साक्षात श्रुति वचन होने से, क्योंकि साक्षात श्रुति वचन होने से, क्योंकि साक्षात श्रुति वचन होने से अन्न आदि का उपयोग करना अशुद्ध हो जाएगा, यदि ऐसा कहे तो। ये बात समझ में आ रही है आपको? भाष्य में स्पष्ट कर दिया अन्न आदि का प्रयोग करेंगे हम तो हिंसा हो जाएगी क्योंकि उसमें आत्मा है, ऐसा प्रश्नकर्ता का अभिप्राय है। तो कहते हैं ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि श्रुति वचन होने से जब विधान कहता है कि आप ऐसा करो तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि उसमें हिंसा हो जाएगी। हिंसा और अहिंसा का निर्धारण आप और हम नहीं करते, वो विधान करता है। तो विधान के अनुसार ही हमें चलना चाहिए। इसके बारे में मैं प्रश्नोत्तर में और स्पष्ट करूंगा। इस प्रसंग को पूरा करते हैं हम लोग। 2 सूत्र बचे हैं, इसको पूरा करेंगे, फिर प्रश्नोत्तर हम आगे कर लेंगे। एक प्रश्न किया जा रहा है, किमर्थम तर्हि अनुशयीनां व्रियादिषु उपदिष्ट अनुबंध साभाव्या रूपः कथम ते धूम्र पर्यंतम एव अवतिष्ठन्ते अत्र उच्यते। तो प्रश्नकर्ता कहता है किमर्थम, किस लिए इन अनुशयी आत्माओं को ये चावल आदि इन अनाजों में रहने की बात कही गई है, और स्वाभाव्या रूप, फिर उनको कहा उन जैसा बनने की बात कही है। धूम्र पर्यंत अर्थात धुएं आदि में आत्मा जाता और धुआं हो जाता है और मेघ बन जाता है, ऐसा जो कथन किया है ये उसके साथ रहने का ये प्रसंग क्यों दिया है? उनमें जीवात्मा जाकर के रहता है, ऐसा कहने का
क्या प्रयोजन है, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो उत्तर दिया जा रहा है रेता सिग योगो अथः। उत्तर दिया है रेतः सिग योगो अथः। अथः का मतलब है अनंतर, बाद में। उनमें क्यों रहता है अनुशयी आत्मा, इसका प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। उनके माध्यम से ही आकर के गर्भाधान तक पहुंचेगा ना आत्मा, मतलब कहीं से आएगा तो किसी का किसी के माध्यम से आएगा। तो कहते हैं अथा, उसके अनंतर रेतः, रेता का मतलब वीर्य, और सिग का मतलब है सेचन, वीर्य सेचन करने के साथ में जोड़ने के लिए। योग का मतलब है जोड़ना, सिग का मतलब है सेचन, और रेता का मतलब है वीर्य। वीर्य सेचन के साथ जोड़ने के लिए उन तत्वों के माध्यम से आता है, ये बताने के लिए ऐसा विधान किया गया है। तो कहते हैं अथ साभाव्यानंतरम व्रीयादिषु साभाव्यापत्ति खलु रेतसिग योगः, अर्थात रेतसेक्तृत्व संबंधाय एव, कि उन पदार्थों में जाने का आत्मा का क्या प्रयोजन है। और उनमें जाने का प्रयोजन इसलिए है कि उनको जब कोई व्यक्ति खाएगा तो वो शरीर के अंदर प्रविष्ट होगा, और शरीर के अंदर प्रविष्ट होगा और उनके माध्यम से फिर रेत सेचन करना है, तब जाकर के गर्भ स्थापित होता है। उसके लिए ये बात कही गई है कि उनके माध्यम से जीवात्मा यहाँ तक पहुँचता है। जैसा कि कहा यो यो ही अन्नम अत्ति, जो जो व्यक्ति अन्न को खाता है, जो जो का मतलब है जो जो संतानोत्पत्ति करने के प्रवृत्ति में जो जो खाता है अन्न, तो यो यो ही अन्नम अत्ति, जो जो व्यक्ति अन्न खाता है, और जो खाने वाला यो रेता सिंचति, और जो वीर्य सेचन करता है, तद्भूय एव भवति, और उसी रेत सेचन के माध्यम से, वीर्य सेचन के माध्यम से वो गर्भ में प्रवेश करता है, और फिर उस योनि को प्राप्त होता है। तो जो उस अन्न को खाता है और उस अन्न को खा करके जो वीर्य सेचन करता है, तब जाकर के उस गर्भ में अंदर प्रवेश करता है। ये इसके लिए बात कही गई है, उनके साथ जोड़ करके ये बात इसलिए कही है, तो उसी के माध्यम से वो अन्न को खाएगा तो अन्न के माध्यम से जाएगा आत्मा। ये एक प्रक्रिया है। जीवात्मा को शरीर में पहुंचाने के बहुत सारी प्रक्रियाएं, बहुत सारी विधियां बताइए। एक तो सीधा सीधा माँ के अंदर स्वयं जाकर के जीवात्मा रहता है, पहले से जाकर के रहता है माँ के अंदर, एक प्रक्रिया है, शास्त्र में ये भी बोला है। और पुरुष के माध्यम से भी माँ के गर्भ में जा सकता है, ये दूसरा माध्यम है। या किसी फल आदि के माध्यम से जा सकता है, तीसरा माध्यम से। ऐसे किसी न किसी माध्यम से आत्मा को पहुंचाता है। तो अनेक विधियां हैं, किसी भी विधि के माध्यम से जीवात्मा को गर्भ तक पहुंचाना होता है। तो उन सब प्रक्रियाओं में ये भी एक प्रक्रिया है जो यहाँ चर्चा की गई है। केवल यही प्रक्रिया नहीं है, कोई ये सोचे कि इसी तरह जाता है क्या, सीधा सीधा परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सीधा डायरेक्ट उस माँ के गर्भ में क्यों नहीं डाल सकता आत्मा को? वो भी डालता है। एक ही प्रक्रिया नहीं है, अनेक प्रक्रिया हैं। तो अनेक प्रक्रियाओं में ये भी एक प्रक्रिया है, ऐसा समझना चाहिए। तो सूत्रार्थ लिखिएगा, व्रीहि आदि के साथ संपर्क के बाद, यानी अन्न आदि के साथ संपर्क होने के बाद, अन्न आदि के साथ संपर्क होने के बाद, अन्न आदि के साथ संपर्क होने के बाद अनुशयी आत्माओं का अन्न आदि के साथ संपर्क होने के बाद अनुशयी आत्माओं का, अनुशयी आत्माओं का वीर्य सेचन करने वाले के साथ वीर्य सेचन करने वाले के साथ जुड़ना होता है। वीर्य सेचन करने वाले के साथ जुड़ना होता है।
अन्न आदि के साथ संपर्क के बाद अनुशयी आत्माओं का वीर्य सेचन करने वाले के साथ जुड़ना होता है। ये 26वें सूत्र का अर्थ है, ये इसका अभिप्राय है। एक सूत्र बचा हुआ इस पाद का। जब वो वीर्य सेचन करने वाले के साथ जुड़ जाता है आत्मा, तब उसको योनि मिलती है। तो योने शरीरम, उस योनि के साथ उस योनि के अनुसार उसको शरीरम शरीर प्राप्त होता है। ये 26वें सूत्र को पूर्ण करने वाला सूत्र है 27वां। तेषाम इष्टादिकारिणाम अनुशयिनाम जीवात्मानां व्रीयादिषु स्वाभाव्यापत्तिस्तु रेतसेक्तृत्वाय न च व्रीयादयः वनस्पतयः तेषां शरीरत्वाय। कहते हैं उन इष्ट आदि कर्मों को करने वाले जीवात्माओं का ये जो व्रीय आदि जो अनाज है, इन अनाजों के साथ में जुड़ जाना केवल वीर्य सेचन करने वाले को ध्यान में रख करके कहा गया है। रेत सेक्तृत्वाया, यानी रेत का मतलब वीर्य, सेक्तृ का मतलब सेचन। तो वीर्य सेचन करने वाले के लिए जोड़ करके ये बात कही है, ना कि वो अन्नादि में जाकर के अन्नादि बन जाता है। वो अन्न में रहने के कारण से वो अन्न नहीं बन जाता है, और ना उसको वहाँ पर कोई समस्या आती है। केवल वहाँ पर निवास रहने के लिए तेषाम शरीरत्वाय न, व्रीय आदि के रूप में रहने के लिए वहाँ पर नहीं है, किंतु तेषाम शरीरम तु योने अंतः संजायते। वो तो योनि को ध्यान में रख करके, जिस योनि में उसको जाना है उस योनि को ध्यान में रख करके उसके माध्यम से, उसके थ्रू वहां तक पहुंचाना है। तो यही कह रहे हैं, तत्र उक्तम ही, शास्त्र में कहा है, तद ये इह रमणीय चरना अभ्यासो यत्ते रमणीयाम योनिम आपद्येरन। जो इस संसार में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए रमणीय चरना, जो उत्तम उत्तम कर्मों को करने वाले हैं, अभ्यास अपनी उत्तम आशाओं को लेकर के उत्तम उत्तम कर्म करने वाले हैं, यत्ते रमणीयाम योनिम आपद्येरन, वो उत्तम उत्तम योनियों को प्राप्त करेंगे शरीर छोड़ने के बाद में। जो इस संसार में रहते हुए रमणीय चरना अभ्यास अपनी उत्तम आशाओं को लेकर के रमणीय चरना अर्थात उत्तम आचरण करने वाले होते हैं, यत्ते वे लोग रमणीयाम योनिम आपद्येरन, उत्तम योनि को प्राप्त होंगे। जैसे कि ब्राह्मण योनि को प्राप्त हो जाएंगे, व क्षत्रिय योनि को प्राप्त होंगे, या वैश्य योनि को प्राप्त होंगे। अथ यह कपूय चरना अभ्यास, और जो अपनी आशाओं को लेकर के कपूय चरना निकृष्ट कर्मों को करने वाले बनेंगे इस शरीर में रहते हुए, यत्ते वो लोग कपूयाम योनिम आपद्येरन, वो निकृष्ट योनियों को प्राप्त हो जाएंगे अपने कर्मों के अनुसार। जैसे कि श्वा योनिम, कुत्ते की योनि को, व सूकर योनिम, सुवर के योनि को, व चांडाल योनिम, व या चांडाल निकृष्ट मनुष्य योनि को वो प्राप्त हो जाएंगे। तो जैसे जैसे उनके कर्म होंगे, उनके कर्मों के अनुसार उन योनियों को वो प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात उन शरीरों को प्राप्त होंगे। तो जैसे कर्म करेंगे इस शरीर में रहते हुए, उन्हीं कर्मों के अनुरूप वैसी वैसी योनियां या वैसे वैसे शरीर हमको प्राप्त होंगे। तो उस योनि के साथ, उस शरीर के साथ जोड़ने के लिए, वीर्य सेचन करने वाले के साथ आत्मा को जोड़ने के लिए, उस अन्न आदि के माध्यम से वहां तक पहुंचाने के लिए ये सारी यात्रा बताई गई है। ये इसका अभिप्राय है। सूत्रार्थ लिखिएगा। वीर्य सेचन के बाद में, वीर्य सेचन के बाद में, वीर्य सेचन के बाद में योनि के अनुसार, वीर्य सेचन के बाद में योनि के अनुसार, वीर्य सेचन के बाद में योनि के अनुसार अनुशयी आत्मा को, अनुशयी आत्मा को कर्मों के अनुरूप शरीर प्राप्त होता है। अनुशयी आत्मा को कर्मों के अनुरूप शरीर प्राप्त होता है।
वीर्य सेचन के बाद में योनि के अनुसार अनुशयी आत्मा को कर्मों के अनुरूप शरीर प्राप्त होता है। तो जो जो वीर्य सेचन करने वाले होंगे, चाहे वो मनुष्य के रूप में हो या कुत्ते गधे घोड़े के रूप में हो, जो जैसे वीर्य सेचन करेंगे उसके बाद में जैसी जैसी योनि होगी उस योनि के अनुसार अनुशयी आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार ही उसको वैसा वैसा शरीर प्राप्त होता है। ये इसका अभिप्राय है। तो इस रूप में यहाँ पर बात कही गई है। तो बाकी इस विषय में हम लोग कल शंका समाधान कर सकते हैं। आपके मन में कोई प्रश्न आ रहे हैं, कई लोगों ने हाथ खड़ा किया है, तो कल हम शंका समाधान के रूप में बातों को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। और आजकल हमारे यहाँ एक सम्मेलन चल रहा है, स्नेह सम्मेलन के नाम से। हम लोग सुबह से शाम तक उसी में व्यस्त हैं। तो ज़्यादा समय व्यक्तिगत रूप से किसी से बात करने का अभी 4 तारीख तक नहीं होगा, इसलिए मैं अभी बोल देता हूँ। शेखर जी का भी मैसेज था, तो मैं 4 तारीख के बाद आपसे बात करूँगा। अभी थोड़ी व्यस्तता ज़्यादा है। और भी किसी को कुछ बात करनी हो तो 4 तारीख के बाद ही मैं व्यक्तिगत रूप से बात करूँगा जी। ओम शांति 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 ही।